नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। अभी मैं मौजूद हूँ विधानसभा के समक्ष। हालांकि सदन अंदर चल रहा है। आपको बता दें कि इस बीच विधायक सरयू राय ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया से साझा की। यह महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने के एक दिन बाद ही राज्य सरकार ने जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी डिक्लेयर कर दिया है। आपको बता दें कि इस तरह के बिल जब लाए जाते हैं और उसे अनुशासित भी कर दिया है। इस तरह के बिल जब लाए जाते हैं तो इसकी पूरी प्रक्रिया यह होती है कि राज्यपाल को इसकी जानकारी दी जाती है। पहली ची बात तो ये, और दूसरी बात यह कि अगर कोई महत्वपूर्ण नीति बनाई गई है तो जब सदन स्टार्ट होता है तो उसके पटल पर इस बात को रखी जाती है, जो कि ऐसा नहीं हुआ। इन बातों पर अपना ध्यान राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सरयू राय महामहिम से मिले और इस तरह की बातों को रखा। साथ ही साथ यह कहा कि जिस तरह की वर्तमान स्थिति, चाहे वो न्यायपालिका की हो, नगर पालिका की हो या फिर जमशेदपुर में व्यवस्था को हो, वह काफी चरमराई हुई है। कई फंड्स अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन परियोजनाएं जो हैं लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई समिति, कोई एक जिला समिति वहां पे बनी हुई नहीं है। कई ऐसी मुद्दाओं पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट किया। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। जैसे समय मांगा, 10:30 बजे का समय दिया उन्होंने और उनसे मिलने का मुख्य उद्देश्य ये था कि विधानसभा का सत्र शुरू होने के एक दिन बाद राज्य की मंत्रिपरिषद ने जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने का संकल्प पारित किया, उसकी अधिसूचना भी कर दी। उसके बारे में मैंने महामहिम राज्यपाल जी को ये बताया कि संविधान का जो अनुच्छेद 243 क्यू है, उसमें अगर यह करना है तो इसको करने का अधिकार साफ तौर पे राज्यपाल महोदय को दिया गया है। और 243 क्यू कहता है कि ऐसी जगहों पर नगरपालिका का गठन नहीं भी किया जा सकता है जहां कोई भी औद्योगिक समूह लोगों को जन सुविधाएं दे रहा है या देने का प्रस्ताव दे रहा है, तो ऐसी जगह को राज्यपाल पूर्णतः अंशतः उस शहर में औद्योगिक नगर घोषित कर सकते हैं। तो मैंने राज्यपाल जी से कहा कि संविधान ने अधिकार राज्यपाल को दिया है, सरकार को नहीं दिया है। पर राज्यपाल को बिना सूचित किए सरकार ने संकल्प भी पारित कर लिया, कैबिनेट से सूचना भी जारी कर दी। और विचित्र बात है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है और सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है तो उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए। मैंने राज्यपाल जी से बताया कि मैंने इस बात को सूचना के अधिकार में उठाया और सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की कि हमसे विधानसभा के सामने सदन पटल पर रखे। और मैंने कहा कि ये विचित्र औद्योगिक शहर बना है जिसके अध्यक्ष प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे या वहाँ के स्थानीय मंत्री बनाए जाएंगे। तो प्रभारी मंत्री को तो सरकार जब चाहती है बदल देती है, इस जिले से उस जिले में कर देगी। स्थानीय मंत्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, एक उपायुक्त को और एक टाटा स्टील के उपाध्यक्ष को। 11 लोग रखे गए हैं टाटा स्टील से, 9 लोग रखे गए हैं सरकार से। 16 वार्ड को सरकार चाहती है औद्योगिक नगरी घोषित करना। 16 वार्ड में किसी भी एक प्रतिनिधि को वहाँ से चुनकर मनोनीत करके भी रखा जाए, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। तो मैंने ही बताया कि इसमें खामियां ही खामियां हैं और ये बड़ी जल्दबाजी में उठाया गया एक अनुचित कदम सरकार का है। और सरकार ने राज्यपाल की प्रतिष्ठा का भी हनन किया है, विधानसभा की प्रतिष्ठा का भी हनन किया है और जो प्रारूप बनाया है उससे बेहतर प्रारूप अपना काम महीना 2 महीना करने के लिए दुर्गा पूजा समितियां बनाती हैं। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस तरह से ही काम करेगी तो मुझे लगता है कि इससे जमशेदपुर के जनता को बड़ी अन्याय होगा, उसके प्रति अन्याय होगा, उसके अधिकार का हनन होगा। तीसरा मताधिकार होता है नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, पंचायत में वोट देने का, उससे आप बिल्कुल ही वंचित कर रहे हैं। पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से अधिकार देते। इन सारी बातों को मैंने बताया राज्यपाल जी को और राज्यपाल जी ने आश्वासन दिया है कि वे
इसकी मीमांसा करेंगे और ये गलत होगा तो सरकार से स्पष्टीकरण पूछेंगे इसके बारे में। ये मुख्य बात थी। दूसरी एक और बात हमने कहा कि पिछले 4 साल में जितने भी निर्णय सरकार ने करके आदेश भेजा है जिलों में, या जिन विषयों में खासकर मेरे उठाए गए विषयों में विधानसभा के अध्यक्ष ने सीधा निर्देश दिया है सरकार को कि ये काम करिए, उसमें से एक काम भी सरकार के द्वारा चिट्ठी निकालने के बाद भी जिला प्रशासन ने नहीं किया है। दूसरा कि जमशेदपुर एक ऐसा जिला हो गया है जहां पिछले साल भर से जिला योजना समिति की बैठक ही नहीं हुई है। एक बार भी बैठक नहीं हुई है। योजनाएं जा रही हैं, उनके पैसे पड़े हुए हैं। 15वें वित्त आयोग का 20-25 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। तो ये सरकार कम से कम उपायुक्त को एक आदेश दे कि जिला योजना समिति की बैठक बुलाइए, योजनाओं को क्रियान्वित करिए, नहीं 2-3 महीने के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा, सारी योजनाएं पेंडिंग रह जाएंगी। तो इसकी ओर भी मैंने राज्यपाल महोदय का ध्यान दिलाया कि आपकी सरकार है और इस सरकार को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। मैंने इस बात को अपने भाषण के क्रम में भी उठाया था विधानसभा में, मगर सरकार सुन लेती है, कहती है कि संज्ञान ले लिया गया। वो संज्ञान होता नहीं है। इसलिए जमशेदपुर जैसे शहर को बेहतर बनाने के लिए, बृहत्तर बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए। केवल जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ही नहीं, मानगो है, जूसलाई है, परसुडी है, खड़ंगाझाड़ है, आदितपुर है, इन सबों को मिलाकर एक बृहत्तर म्यूनिसिपैलिटी बनाने का प्रावधान संविधान में है। अपने अपने जगह पर मानगो की, जूसलाई की, जमशेदपुर की, आदितपुर की समितियां काम करेंगी, बगल की पंचायत भी काम करेगी, मगर योजना सबको मिलाकर एक बनाई जाएगी। ये मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनना चाहिए, महानगर पालिका। ये सरकार आज तक बना नहीं रही है, जिसके कारण से शहर तो फैल रहा है मगर सुविधाएं सीमित होती जा रही हैं और आगे जाकर बहुत कठिनाई होगी। इन बिंदुओं पर मैंने माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट किया, उन्होंने आश्वासन दिया। 2 सवाल है, क्या आप इंडस्ट्रियल एरिया के विरोध में हैं या तरीके के विरोध में हैं? दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या आपने राज्यपाल को ये भी याद दिलाया कि सरकार पुरानी शराब नई बोतल में आप तक फिर से पहुँचा रही है? नहीं, मैंने अधिक समय तक केवल इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में कहा। इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का प्रावधान संविधान में है, हम उसके विरोधी नहीं हैं। वहाँ नगर पालिका बनती है, नगर निगम बनता है, कि औद्योगिक नगरी बनती है, इसका विरोध नहीं है, मगर वहाँ की जनता का कुछ अधिकार होना चाहिए। टाटा लीज के साथ सरकार का समझौता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जमशेदपुर के सभी नागरिकों को टाटा स्टील जन सुविधाएं मुहैया कराएंगी। 1 दर्जन जन सुविधाओं का जिक्र है उसमें, और उसके लिए अगर शुल्क लेना होगा तो उतना ही लेगी जितना कि शुल्क राज्य की सरकार अपनी नगर पालिकाओं को लेने के लिए कहती है। इसलिए बात है कि औद्योगिक नगरी के प्रारूप में कहा गया है कि जो बस्तियां टाटा लीज से बाहर हैं, वहाँ हम कोई सुविधा देने के लिए राइट ऑफ वे का शुल्क लेंगे लोगों से। बस्ती के लोगों से आप शुल्क लेंगे, तो बस्ती के लोगों से आप शुल्क लेंगे, उनको मान्यता दे रहे हैं, तो उनको जिस जमीन पर वो बसे हैं उनको मालिकाना हक आप क्यों नहीं दे रहे हैं? यह विषय मैंने सदन में भी उठाया था और राज्यपाल महोदय को भी कहा है कि ये कई विरोधाभास हैं, कई विसंगतियां हैं। राज्य की सरकार ने जल्दबाजी में कदम उठाया है, किसी जनप्रतिनिधि से उन्होंने सलाह नहीं लिया है, अपने प्रारूप को जनता की सलाह के लिए प्रसारित नहीं किया है, चुपचाप कैबिनेट में कर दिया है और स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री को उसका बादशाह बना दिया है। तो इसको रोककर बेहतर बनाया जाना चाहिए। कम से कम जो 16 वार्ड आपने रखा है, उस वार्ड से कोई एक आदमी को तो मनोनीत करने का, चयनित करने का, निर्वाचित करने का कोई उसमें प्रस्ताव होना चाहिए, जो नहीं है। ठीक है सर, एक मेरा सवाल ये है कि सरकार, तो देखिए, हम पक्ष में हों, विपक्ष में हों, सरकार में हों, बाहर में हों, हमारी जो कसौटी होती है आलोचना की या समर्थन की, वह होती है कि सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सरकार सदन के भीतर में, जहाँ हम सभी संविधान की शपथ लेकर सदस्य बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और संविधान के प्रावधान की अवहेलना करके अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक कहीं भेजेगा
तो जो संवैधानिक अथॉरिटी है, राज्यपाल हों या न्यायालय है, वह तो उसको रोक देगा, उसको भंगने नहीं देगा। अटॉर्नी जनरल ने बड़ी साफ शब्दों में इसके बारे में कहा है, राज्यपाल के संदेश के माध्यम से। उस पर गौर तो करना चाहिए। उस पर कोई गौर नहीं करेगा और लोगों में ये संदेश देगा कि हम तो आपको पोस्ट डेटेड चेक देना चाहते हैं मगर लोग भंगने नहीं दे रहे हैं उसको, तो कितना दिन हम ठगेंगे। ये कहावत है कि एक आदमी को आप हमेशा के लिए ठग सकते हैं, बहुत लोगों को बहुत समय के लिए ठग सकते हैं, मगर सभी लोगों को सभी समय के लिए नहीं ठग सकते। तो यहाँ का युवा है, यहाँ की जनता है, बात 1932 को की हो, 2000 की हो, 2023 की हो, इस पर विचार तो करेंगे। आज ही मेरा एक निजी संकल्प है, जब आएगा तो मैं अपनी बात उस पर रखूँगा।